हे दोस्तों नमस्कार। एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल गुरुजी एग्जाम सेंटर पर। तो दोस्तों मैं यहाँ पर डेली की तरह सुबह 7:30 बजे जो कि आपकी हिंदी की क्लास होती है, तो यहाँ पर हम लोग टेस्ट लगाने वाले हैं। साथ में 10 बजे आपकी रीजनिंग की क्लास होती है। फिर शाम को 7:30 बजे जो आपकी क्लास होती है यूपी जीके की। रात 9:10 में आपकी क्लास चलती है जो कि आपके सामान्य ज्ञान की। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। लगातार आपकी क्लासें दी जा रही हैं, लेकिन फिर भी कुछ लोगों के कमेंट आ रहे हैं कि सर आपकी वीडियो हमें मिल नहीं पाती हैं, क्या आप वीडियो को प्राइवेट कर देते हैं या पेड कोर्स चला दिए हैं। तो देखो हम आपको फ्री पढ़ा रहे हैं, फ्री पढ़ाएंगे ही, है ना। तो यहाँ पर देखो हमने सभी क्लासें आपको दिया भी है। 24 मार्च की भी जीएस की आपको वीडियो नहीं मिली होगी, लेकिन आपको जाना कहाँ है। जब कोई वीडियो आपको ना मिले, हमारी की क्लास हुई है वो मिली नहीं है, तो आपको जाना कहाँ पर है, आपको जाना है कम्युनिटी में। ठीक है, आपके पास ऑप्शन होगा, है ना, वीडियो का ऑप्शन होगा, फिर कम्युनिटी का ऑप्शन होगा। तो कम्युनिटी वाले में आपको जाएंगे तो वहाँ पर आपको सभी वीडियो मिल जाएंगे। जीके जीएस की भी मिल जाएगी, यूपी जीके की भी मिल जाएंगी, सभी मिल जाएंगी। ये आपकी कहाँ मिलती है, तो आपके यहाँ पर मिलती है। जैसे आप चैनल खोलेंगे, चैनल जैसे हम खोलेंगे, होम पेज होता है, फिर वीडियोज होता है, प्लेलिस्ट होता है, उसके बगल में कम्युनिटी होती है। ठीक है, तो कम्युनिटी में जाइए, वहाँ पर आपको सभी वीडियो आपको मिल जाया करेंगी जो भी आपको लगता है कि क्लास हुई है और दिख नहीं रही है। एक्चुअली ऐसा होता है ना, प्रोसेसिंग में वीडियो सभी लगी रहती हैं, अपलोड नहीं हो पा रही हैं, इतना ज़्यादा लोड हो जाता है, इस वजह से वो अपलोड नहीं हो पाती, तो प्रोसेसिंग में लगी रहती हैं। ठीक है, देखो सभी आपकी क्लासें जो मिल भी नहीं पा रही होंगी, वो सभी क्लासें आपको मिल जाएंगी, कम्युनिटी पोस्ट मिल जाएंगी। और ये सर्वर की वजह से दिक्कत हो रही है, और हो सकता है 5-6 दिन बाद, 10 दिन बाद आपका सही भी हो जाए। ठीक है, तो आप लोग यहाँ पर चेक कर लिया करिए क्या क्लास चली है या नहीं चली है। ठीक है, चलिए तो यहाँ पर स्टार्ट करते हैं हिंदी में। ठीक है, गुड मॉर्निंग सभी को, गुड मॉर्निंग सभी को, जय हिंद सभी को, राधे राधे। चलिए तो पहला प्रश्न आपके सामने दिया है, बहुत बेहतरीन टेस्ट होने वाला है। ठीक है, चलिए कह रहे जिस मूल शब्द में विकार होने से क्रिया बनती है उसे क्या कहते हैं। जिस मूल शब्द में विकार होने से क्रिया बनती है उसे क्या बोलते हैं, यौगिक बोलते हैं। इसका ऑप्शन आपका हो जाएगा डी नंबर, यौगिक धातु बनती है। अगला क्वेश्चन दिया है, निम्नलिखित वाक्यों में से अकर्मक क्रिया वाक्य कौन है। अकर्मक क्रियार्थक वाक्य जो है आपका कौन सा है। देखो यहाँ पर दिया है, बूंद बूंद से घड़ा भरता है, भरता है। ठीक है, घड़ा घड़ा भरता है, क्या भर रहा है, घड़ा भर रहा है ना। फिर दिया है, इस टब को पानी से भर दो, पानी से भर दो। माँ बेटे को खाना खिला रही है, बेटे को खाना खिला रही है। ठीक है, चाची जी ने मुझे पत्र लिखा, तो यहाँ पर मुझे पत्र लिखा है, इसका मतलब है कि अकर्मक क्रिया यहाँ पर कहीं ना कहीं देखा जाए तो बूंद बूंद यहाँ पर ये कर्ता हो जाएगा। इसका ज़्यादा डायरेक्ट फोकस किस में जा रहा है, बूंद बूंद पे हो रहा है। घड़ा कैसे भर रहा है, बूंद बूंद से, मतलब यहाँ पर कर्म कहीं ना कहीं आपका नहीं दिख रहा है ना। तो यहाँ पर आपका जवाब क्या हो जाएगा, ए नंबर, क्योंकि ये क्रिया जो पूर्ण हो रही है वो बिना कर्म के, तो जवाब आपका ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया गया है कि आमरण शब्द में प्रारंभ में लगे आ को व्याकरण की दृष्टि से क्या कहते हैं। देखो आमरण में क्या लगा है, आ, और भाई स्टार्टिंग में जो आ लगा है क्या है, तो ये क्या आपका, ये उपसर्ग ही है ना, क्या और कुछ है, तो उपसर्ग ही होगा, तो आपका जवाब क्या हो जाएगा, उपसर्ग हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया है, वर्ण में एक प्रत्यय लगाने पर बनने वाला शब्द क्या है। वर्ण में एक प्रत्यय लगाने से बनने वाला जो आपका शब्द है वो आपका कौन सा है। यहाँ पर वर्णिक क्या बनता है, वर्णिक बनता है, लेकिन वर्णिक आपका जो सही है वो आपका कौन सा है, वर्णिक, वर्णिक बिल्कुल सही है। यहाँ पर जवाब क्या हो जाएगा, देखो वर्णिक किस प्रकार से लिखा जाता है, तो यहाँ पर बिल्कुल सही है, ए नंबर आपको वर्णिक हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन दिया गया है, हमेशा आनंद का अनुभव करना अर्थ को व्यक्त करने के लिए सटीक बताइए। हमेशा आनंद का अनुभव करना, जो हमेशा आनंद का अनुभव करता है उसके लिए शब्द क्या करेंगे। यहाँ पर आपका जवाब आपका बनेगा, सदा दिवाली संत की 12 मास बसंत। ठीक है, मतलब हमेशा एक जैसा मौसम रहना, एक जैसा आपका। ठीक है, ऑप्शन आपका ए हो जाएगा। अगला है, कौन सा शब्द हरिणी का स्त्रीलिंग आपका होगा। हरिणी का स्त्रीलिंग, हरिणी का स्त्रीलिंग क्या हो जाएगा, तो हरिणी का होता है क्या, हरिणी, मतलब हरिणा दिया है, हरड़ा है ना, हरिणा दिया, हरिणा, हरिणा का होता है हरिणी, इसका ऑप्शन आपका ए हो जाएगा, हरिणी हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन आपका दिया गया है, कह रहे हैं पाश्चात्य का विपरीत क्या है। पाश्चात्य का विपरीत, तो भाई पाश्चात्य का विपरीत क्या हो जाएगा, यहाँ पर आपका हो जाएगा पौवार्त्य। क्या बनेगा, पौवार्त्य बनेगा, इसका राइट आंसर आपका ए हो जाएगा, पौवार्त्य बन जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन दिया है, कबीर कल बहुत सुंदर दिख रहा था। कबीर कल बहुत सुंदर दिख रहा था, तो यहाँ पर पूछा है रेखांकित में से पूछा है व्याकरण दृष्टि से
यहाँ पर उपयुक्त जो आपका दिया है सुंदर है क्या। सुंदर क्या है, संज्ञा, सर्वनाम, कारक या विशेषण। तो सुंदर ये गुण है और गुण जो होता है क्या होता है, विशेषण होता है। तो जवाब यहाँ पर आपका डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया है अनुपम का पर्यायवाची क्या है। अच्छा नहीं है, देखो यहाँ पर देखो अनुपम का पर्यायवाची शब्द में से नहीं है, देखो नहीं जुड़ा है ना, गलती हो जाती है अभी देखो। तो यहाँ पर कह सकते हैं अनुपम का देखो अतुल होता है, अपूर्व होता है, अनोखा भी होता है, लेकिन अनिल नहीं होता है ना, अनिल नहीं होता, ये तो आपका हवा होता है। अगला दिया है स्वर्ण शब्द है। स्वर्ण क्या है, तत्सम है, तद्भव है। स्वर्ण क्या है, तो याद रखिए स्वर्ण जो आपका है ये आपका तत्सम है, ठीक है, ए नंबर आपका हो जाएगा तत्सम। अगला है नीचे दिए गए वाक्यों में से कौन सा वाक्य शुद्ध है। कौन सा वाक्य शुद्ध है, कह रहा है इन 10 वर्षों में देश ने काफ़ी प्रगति की है। इन 10 वर्ष में, देखो वर्षों लगेगा तो ये तो आपका है नहीं है ना, क्योंकि वर्ष दिया है। तो इन 10 वर्षों में देश ने काफ़ी प्रगति करना है, तो करना है ये आपका होगा नहीं, तो आपका जवाब ए आपका सही हो जाएगा। अगला है जनतंत्र शब्द निम्नलिखित में से किस समास प्रकार के अंतर्गत आता है। जनतंत्र, जनतंत्र मतलब जनता में जो आपका है वो तंत्र मतलब कह सकते हैं। ये जो आपका जोड़ेगा वो किस प्रकार से, संबंध, जनता का तंत्र, यहाँ पर तोड़ेंगे क्या बोलेंगे, जनता का तंत्र, का की संबंध होता है। तो जवाब यहाँ पर सी हो जाएगा, संबंध तत्पुरुष समास है। अगला दिया है नीचे दिए वाक्य आपके दिए गए हैं, जो युद्ध में स्थिर रहता है। जो युद्ध में स्थिर रहता है, बताइए भाई सब लोग, गुड मॉर्निंग सभी को। चलिए यहाँ पर जवाब हो जाएगा कौन सा, ऑप्शन सी, यहाँ पर हो जाएगा युधिष्ठिर। क्या होता है, युधिष्ठिर। और इसमें से समास कौन सा है, अलुक तत्पुरुष समास। क्या है भाई, अलुक तत्पुरुष समास है। अगला है लड़का पेड़ से गिरा। भाई लड़का जब पेड़ से गिरेगा तो गिरने और अलग की बात कर रहा है, और जब अलग होगा तो क्या होगा, अपादान हो जाएगा। ऑप्शन क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया है पापी में कौन सा विशेषण है। पापी में विशेषण क्या है, पाप है तो पाप एक गुण है ना, पाप क्या है, गुण है कि नहीं है। तो यहाँ पर कह सकते हैं पापी जो आपका है गुणवाचक विशेषण हो जाएगा, सी नंबर। अगला दिए गए शब्दों में से भिन्न अर्थ वाला आपको बताना है। कह रहा है आत्मजा, नंदिनी, कन्या और आपका भार्या। देखो आत्मजा, नंदिनी और कन्या ये कहीं ना कहीं पुत्री हो गया, लेकिन भार्या क्या होता है, पत्नी होता है ना। तो आपका जवाब क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा, पत्नी आपका हो जाएगा भार्या, ठीक है, अर्थ अलग दे रहा है। विद्यार्थी जो आपका दिया है वो किस प्रकार की संधि है। विद्यार्थी का अगर हम तोड़ते हैं तो बोलोगे क्या, बोलोगे आप यही बोलोगे कि विद्यार्थी मतलब विद्याधन अर्थी, विद्याधन अर्थी, मतलब आपका जवाब हो जाएगा बड़ा और छोटा बराबर बड़ा। तो यहाँ पर कह सकते हैं ये जो आपकी हो जाएगी क्या हो जाएगी, तो आपका जवाब हो जाएगा दीर्घ संधि। क्या बनेगा, यहाँ पर दीर्घ संधि आपका बिल्कुल सही है, दीर्घ स्वर संधि बनेगा। अगला दिया है थोथा चना बाजे घना, मुहारे का अर्थ बताना है। थोथा चना बाजे घना, यहाँ पर कह सकते हैं जवाब क्या बनेगा, जवाब यहाँ पर हो जाएगा दिखावा बहुत करना परंतु सार न होना। मतलब बोलते हैं ना कि इसके पास हो चाहे कुछ ना हो लेकिन दिखावा बहुत करते हैं, तो आपका जवाब हो जाएगा ए नंबर, दिखावा बहुत करना परंतु सार न होना। अगला है मंगल भवन मंगलहारी द्रवहूँ सुदशरथ अरिज बिहारी, है ना। तो यहाँ पर देखो ये आपने पढ़ा भी होगा, है ना, जब रामायण पढ़े होंगे तब पढ़ा होगा। तो ये मिलती चौपाई पढ़ने के लिए, चौपाई क्या मिलती है, पढ़ने के लिए है। चौपाई में 4 चरण होते हैं, प्रत्येक चरण में क्या होती हैं, 16-16 मात्राएं होती हैं। नंबरिंग करना चाहें तो भी आप कर सकते हैं, है ना, 2 3 4 5 6 7 8 10 11 12 13 14 15 16, यहाँ पर कितनी है, 16 मात्राएं हैं आपकी, तो आपको हो जाए चौपाई। अगला दिया है जुगुप्सा किस रस का स्थायी भाव है। जुगुप्सा, जुगुप्सा मतलब घृणा, घृणा मतलब आपका विवश, क्योंकि जब कोई ऐसी चीज़ देख लेते हो जो मन में क्या होता है, एक फीलिंग ऐसी आती है जो थूकने वाली होती है ना, जुगुप्सा मतलब घृणा, जब कोई डेड बॉडी देख लेते हो, है ना, तो आपका जवाब हो जाएगा सी नंबर। अगला क्वेश्चन आपका दिया है बिनु पद चले बिनु बिनु काना, कन बिनु कर्म करे बिनु नाना, ये में पूछा है कौन है, इसमें चौपाई में कौन सा अलंकार है। तो यहाँ पर देखो दिया गया है विसंगत और विभावना दिया है, असंगत दिया है। तो 21 क्वेश्चन क्या बनेगा, यहाँ पर आपका हो जाएगा कौन सा, विभावना हो जाएगा। हमने बताया था कि बिना कारण ही जब कोई कार्य होता है वो आपका विभावना होता है, मतलब उसके पास यहाँ पर कान नहीं है लेकिन सुन रहा है, पैर नहीं है फिर चल रहा है ना। तो इस प्रकार से आपका हो जाएगा विभावना, ऑप्शन आपका बी हो जाएगा। अगला दिया है निम्नलिखित में से कौन सा शब्द वायु का समानार्थी शब्द नहीं है। वायु का समानार्थी शब्द नहीं है। देखो वायु का समानार्थी क्या होता है, यहाँ पर अनिल दिया है, क्या दिया है आपका, अनिल दिया है जो आपका वायु होता है, मारुत भी होता है, फिर यहाँ पर समीर दिया है लेकिन समर नहीं होता है ना, समर नहीं होता है ना, ये तो गर्मियों वाला मौसम है समर। तो यहाँ पर कह सकते हैं कि जो आपका समर है ये आपका वायु का समानार्थी आपका नहीं है, ठीक है। और हाँ ये समर जो आपका है ये कह सकते हैं ठंडी गर्मी वाला भी समर आपका नहीं है, ठीक है। अगला दिया है नेता का स्त्रीलिंग रूप में बताइए क्या होगा। नेता का क्या होता है,
नेता का स्त्रीलिंग पूछा है, नेता का स्त्रीलिंग क्या होता है। चलिए 23 नंबर, 23 का जवाब देना है, सबको जवाब देना है, सबको जवाब देना है। नेता का जो स्त्रीलिंग होता है क्या होता है, तो नेता का नेत्री हो जाता है। क्या होता है, नेता का स्त्रीलिंग क्या होता है, नेत्री हो जाता है। ठीक है, हाँ यहाँ पर पूछा गया है, अगर पूछे नेता का बहुवचन क्या होता है, नेता का बहुवचन तो क्या होता है, अब यहाँ पर क्या देंगे, नेता का बहुवचन नेता ही होता है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन दिया है, वर्तनी की दृष्टि से अशुद्ध शब्द आपको चयन करना है। वर्तनी की दृष्टि से अशुद्ध शब्द आपसे बना पूछा है, कह रहा है परमार्थ, फिर क्या है सूर्योदय, आशीर्वाद और महर्षि। तो देखो यहाँ पर 24 वाले में क्या गलती है, तो देखो परमार्थ जो दिया है परमार्थ है ना, इसी प्रकार तो लिखा जाता है, तो भैया यहाँ पर गलती आपकी मिल गई है ना, मिल गई। चलिए अगला दिया है गद्यांश और गद्यांश, तो आप आसानी से सॉल्व भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, चलिए यहाँ पर हम करते हैं, प्रकृति का सुकुमार कवि किसे कहा जाता है। प्रकृति का सुकुमार कवि जो कहते हैं वो किसे कहते हैं, प्रकृति का सुकुमार कवि किसे कहते हैं, तो सुमित्रा नंदन पंत कहते हैं। आपका जवाब हो जाएगा ए नंबर, सुमित्रा नंदन पंत। अगला है, कौन सी पत्रिका के संपादक महावीर प्रसाद द्विवेदी थे। महावीर प्रसाद द्विवेदी जो थे वो कौन सी पत्रिका के थे, फटाफट जवाब देते रहिए भाई सब लोग। क्या हो जाएगा, बिल्कुल सही है ऑप्शन आपका ए हो जाएगा, सरस्वती हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, जिंदगी नामा के लेखक कौन है। जिंदगी नामा के जो लेखक हैं वो आपके कौन हैं, तो देखो यहाँ पर एक आपके राइटर थे कृष्णा सोबती, जो कि इस समय ये नहीं है ना, मतलब ये ख़त्म हो चुके हैं है ना, इनकी डेथ हो चुकी है। जवाब यहाँ पर आपका हो जाएगा है, जिंदगी नामा के लेखक कौन है, कृष्णा सोबती। अगला निम्नलिखित में से कौन सी कृति अमृत राय की है। अमृत राय की है, अमृत राय की कौन सी है यहाँ पर 31 नंबर में, तो अमृत राय की है आपकी प्रेमचंद जो कि कलम का सिपाही। ठीक है, कलम का सिपाही। जवाब यहाँ पर आपका ए हो जाएगा, ए नंबर आपका हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, विशेषण और विशेष के योग से कौन सा समास बनता है। थोड़ा सा फास्ट ही रहना है, देखो ठीक है, बड़ा टेस्ट होता है और 80 प्रश्न होते हैं, और सुबह यहाँ पर आपको पता है कि टाइम भी नहीं लेना चाहिए, आप लोगों को फास्ट रहना चाहिए हिंदी में। विशेषण और विशेष के योग से जो बनता है क्या होता है, तो आपका कर्मधारय समास। क्या होता है, कर्मधारय समास होता है। ऑप्शन आपके पास ही हो जाएगा, देहलता में कौन सा समास है, देहलता में कौन सा समास है, तो देहलता में जो समास है याद रखिए, यहाँ पर याद रखिए आपका कर्मधारय है। क्या है भाई, कर्मधारय है, ऑप्शन आपका डी हो जाएगा, कर्मधारय हो जाएगा। ठीक है, अगला है, त्रिलोचन में कौन सा समास है। त्रिलोचन में कौन सा समास है, त्रिलोचन में कौन सा समास है, बहुव्रीहि समास बताओगे या द्विग समास बताओगे, तो भाई यहाँ पर देखो, यहाँ पर आपका द्विग समास तो है नहीं है, संख्यावाची है नहीं है, तो शंकर भगवान को कहते हैं। त्रिलोचन किसे कहते हैं, शंकर भगवान को, तो जवाब क्या हो जाएगा आपका, ए हो जाएगा, बहुव्रीहि समास। अगला क्वेश्चन दिया है, निम्नलिखित में से रिक्त स्थान आपको भरना है। कह रहे हैं निम्न वाक्य के लिए रिक्त स्थान आपको भरना है। कह रहे हैं मंत्री बनने के बाद मोहन का दिमाग क्या हो गया भाई, आसमान से उतर गया या आकाश में चढ़ गया। मंत्री बनने के बाद, बनने के बाद हुआ है ना, तो बाद अगर कोई मंत्री बनेगा तो भैया वो क्या होगा, वो बहुत ऊंची ऊंची बातें करेगा है ना, तो मतलब आकाश में चढ़ जाना। ऑप्शन आपको हो जाएगा बी नंबर। अगला क्वेश्चन दिया है, मोहरा किसे कहते हैं, बताइए। मोहरा पढ़ रहे हैं तो मोहरा तो परिभाषा पता ही होना चाहिए ना, पता होगा कि नहीं है, तो नहीं पता है तो इसे पढ़ लीजिए कि ऐसे शब्द या वाक्यांश जो सामान्य से अलग किसी विशेष अर्थ का बोध कराते हैं। ठीक है, ऐसे शब्द या वाक्यांश जो सामान्य से अलग किसी विशेष अर्थ का बोध कराते हैं उसे मुहावरा कहते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्न शब्द युग्म के सही अर्थ आपको बताना है। कह रहा है अतप और आपका आतप, अतप बुद्ध आतप प्रयोग प्रभात, मतलब यहाँ पर 37 वाले में अगर आप एक पॉइंट देखेंगे तो आतप मतलब होता है धूप। क्या होता है, आतप मतलब धूप, मतलब ये तो गलत हो गया। जो अतप है तो अतप मतलब होता है शीतल। ठीक है, तो यहाँ पर 37 का ऑप्शन आपका बनेगा ए नंबर, शीतल और आपका धूप। अगला क्वेश्चन दिया है, निम्न शब्द युग्म के सही अर्थभेद आपको बताना है। कह रहा है मणि और मणि, मणि और आपका मणि। चलिए मणि और मणि बताइए। देखो मणि जो आपका होता है वो आपका यहाँ पर रत्न है, और मणि मतलब होता है सांप। ठीक है, तो इसका जवाब जो हो जाएगा वो आपका यहाँ पर सी सही हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, एक तवे की रोटी क्या छोटी क्या मोटी, है ना, मतलब एक ही चीज़ होते हैं, तो एक तवे की रोटी क्या छोटी क्या मोटी, इसमें भी लड़ने वाली कोई बात ही नहीं होती है। तो यहाँ पर आपका जवाब क्या बनेगा भाई, यहाँ पर जवाब हो जाएगा, एक परिवार के सभी सदस्य समान होते हैं। क्या होते हैं, एक परिवार के सभी सदस्य क्या होते हैं, समान होते हैं। मतलब कह सकते हैं कि आपका जवाब क्या हो जाएगा, आपका डी हो जाएगा। ठीक है, हाँ अगला क्वेश्चन आपका दिया है, मुंह से निकली बात गुप्त नहीं रहती है, वाक्यांश के लिए अर्थ बताइए। मुंह से निकली बात गुप्त नहीं रहती है, अच्छा गुप्त नहीं रहती है, तो यहाँ पर कह सकते हैं कि ओठों निकली कोठों चली।
40 का ऑप्शन आपका हो जाएगा, इसका याद रखिए। इसका होता है ओठों से निकली कोठों चली। ओठों निकली कोठों चली, ये मुहावरा होता है, डायरेक्ट आपको रट लेना है। अगर आपने नहीं पढ़ा है तो पढ़ लीजिए। अगला है स्वर संधि का उदाहरण कौन सा है। स्वर संधि पूछा गया है। चलिए स्वर संधि पर फोकस करिए कि कौन सा हो जाएगा। तो यहाँ पर आपका स्वर संधि मतलब आपका अन्वेषण दिया है। देखो व में आधा ना है, यण संधि आपका है। तो यहाँ पर जवाब कौन सा हो जाएगा आपका, ए हो जाएगा अन्वेषण में। ठीक है। अगला क्वेश्चन दिया है लोकोक्ति में संधि कौन सी है। लोकोक्ति में संधि कौन सी है। लोकोक्ति में जो संधि है वो आपकी कौन सी है। लोकोक्ति में देखो ओ की मात्रा आपकी है और ओ की मात्रा होती है आपकी गुण संधि में होती है। तो जवाब क्या हो जाएगा आपका, बी हो जाएगा, गुण संधि हो जाएगा। ठीक है। अगला प्रश्न आपका दिया है अशुद्ध वाक्य का चयन करना है। अशुद्ध वाक्य का चयन करना है। 43 नंबर आपको जवाब देना है। चलिए 43 नंबर आपसे पूछा है, तो 43 नंबर आपसे पूछा है तो जवाब यहाँ पर क्या बनेगा। यहाँ पर हाथी मोटा है, बिल्कुल सही है। हाथी मोटी है, तो भाई हाथी मोटी है ये तो हम नहीं कह सकते ना। तो मतलब कह सकते हैं कि आपका दिक्कत क्या है, बी नंबर आपका गलत है। अगला है शुद्ध वाक्य चयन करना है। शुद्ध वाक्य पूछा गया है मोहन ने सहायता मुझसे दी, ये तो होता है क्या, नहीं होगा। हो जाती है प्रेम और मोहब्बत। भैंस का दूध ताकतवर होता है। तो भाई 44 का जवाब यहाँ पर आप लोगों को मिल चुका है कि भैंस का दूध ताकतवर होता है, जो बिल्कुल सही लिखा गया है ना। चलिए अगला दिया गया है, कह रहा है वाक्य में एक से अधिक उपवाक्यों का मिश्रण होता है। इसमें एक प्रधान उपवाक्य होता है और दूसरा उसमें से एक आश्रित उपवाक्य होता है। हमने डायरेक्ट आपको परिभाषा बताया था आपके मिश्रित वाक्य की। मिश्रित वाक्य में क्या होता है, एक प्रधान उपवाक्य होता है। शेष वाक्य जो होता है आपका क्या होता है, मिश्रित होता है, अर्थात आश्रित होता है। आश्रित होता है उसे क्या बोलते हैं, मिश्रित बोलते हैं। आपका जवाब क्या हो जाएगा, सी। अगला दिया है घर में श्याम से मोटा कोई नहीं। घर में श्याम से मोटा कोई नहीं है। चलिए नहीं है तो यहाँ पर पूछा निगेटिव सेंस, और निगेटिव सेंस की बात किया है, नाट लगा है, तो हम लोग कह सकते हैं कि आपका जवाब क्या हो जाएगा, निषेधात्मक आपका वाक्य है, क्योंकि यहाँ पर नहीं शब्द लगा है। ठीक है। अगला प्रश्न आपका दिया है घृणा शब्द के सही अनिकार्थी बताना है। घृणा हो गया है, तो भाई घृणा हो गया है तो कह सकते हैं कि घृणा शब्द के सही अनिकार्थी। चलिए 47 वाले में कह रहा है घृणा के, तो घिन दिया है, फिर बादल दिया है, घिन दिया है। घृणा शब्द के सही अनिकार्थी आपका होता क्या है, देखो किरण तो होता नहीं है, इसके अनुसार हम लगाएंगे कौन, ए नंबर। बादल हो जाएगा और घिन हो जाएगा। ठीक है, बादल और आपका घिन हो जाएगा। बोलते हैं घिन शब्द जानते हो कि नहीं जानते हो, वही घिन है जो घिन बोलते हो ना, बड़ा घिन आ रहा है। तो जवाब यहाँ पर आपका ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया है धाम शब्द के सही अनिकार्थी रूप बताना है। धाम शब्द के सही अनिकार्थी बताना है। चलिए जवाब दीजिए भाई। सुबह सुबह तो भाई इतना लगता ही है ना। चलो कभी कभी सुबह उठ जाओ तो फिर बड़ा नींद आती है। चलिए धाम शब्द के सही अनिकार्थक शब्द आपसे पूछा है। धाम, धाम दिया है धाम, तो यहाँ पर कह सकते हैं आपका जवाब क्या होगा। यहाँ पर धाम मतलब होता है घर, घर मतलब यहाँ पर हो जाएगा कौन सा, पृथ्वी तो होगा नहीं, पृथ्वी नहीं है, तो भैया आपका जवाब हो जाएगा इसका ऑप्शन बी हो जाएगा, घर, शरीर और आपका क्या, देव स्थान। ठीक है, क्योंकि पृथ्वी यहाँ पर भी है, तो जवाब कौन हो जाएगा, बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया है जिन वाक्यांश के लिए एक शब्द लिखना है। निम्न वाक्यांश के लिए एक शब्द कह रहा है जिसका कोई दोष नहीं है। जिसका कोई दोष नहीं है उसे क्या कहेंगे। चलिए 49 नंबर, जिसका दोष नहीं है तो भाई उसे क्या बोलोगे, निर्दोष ही तो बोलोगे ना। ऑप्शन आपका सी हो जाएगा, निर्दोष हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है चिरंतन शब्द का विलोम लिखिए। चलिए बताइए चिरंतन शब्द का विलोम, सबका जवाब बिल्कुल सही आना चाहिए। चिरंतन का आशय होता है शाश्वत, है ना, तो इसका विलोम क्या बनेगा, नश्वर होगा। ऑप्शन राइट आपका यहाँ पर क्या हो जाएगा, ऑप्शन आपका यहाँ पर सी सही हो जाएगा। ठीक है, और अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न आपसे अगला है अनुग्रह शब्द का विलोम लिखिए। अनुग्रह शब्द का विलोम बताना है, और अनुग्रह शब्द का विलोम क्या बनेगा, ऑप्शन राइट आपका यहाँ पर जिसका जवाब डी आ रहा है बिल्कुल सही हो जाएगा। अनुग्रह का क्या बनता है आपका, विग्रह बनता है। ठीक है, लेकिन जैसे ग्रहण है, ठीक है, ग्रहण का त्याग हो जाएगा, है, आग्रह का अनाग्रह हो जाएगा, ग्रहित का अग्रहित हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है अनभिज्ञ का विलोम शब्द। अनभिज्ञ का विलोम शब्द बताना है, और अनभिज्ञ का विलोम क्या होता है, ऑप्शन राइट यहाँ पर आपका हो जाएगा 3 का ऑप्शन राइट, यहाँ पर सी हो जाएगा, अभिज्ञ हो जाएगा। क्या हो जाएगा, अभिज्ञ हो जाएगा। वहीं पर
अज्ञ की बात करें तो अज्ञ का विलोम विज्ञ बनता है। अगले प्रश्न को आते हैं। प्रश्न आपसे कह रहा है सौम्य शब्द का विलोम, सौम्य शब्द का विलोम क्या होता है? तो सौम्य शब्द का विलोम होता है उग्र। क्या होता है? उग्र होता है। वेरी गुड, ऑप्शन आपका यहाँ पर बी हो जाएगा, उग्र हो जाएगा। सौभाग्य, सौभाग्य का विलोम क्या बनता है? दुर्भाग्य बनता है। शत्रु का विलोम क्या बनता है? मित्र बनता है। दुराशय का बनता है सदाशय बनता है। चलिए अगला प्रश्न है रास शब्द का विलोम बताइए। रास शब्द का विलोम क्या बनेगा? तो रास शब्द का विलोम बनेगा वृद्धि। ऑप्शन जिसका बी है बिल्कुल सही हो जाएगा, वृद्धि हो जाएगा। जबकि हास्य का विलोम, हास्य का विलोम आपका रुदन बनता है, रुदन। और हस्त का विलोम आपका पाद होता है। ठीक है। और हंसी, हंसी मतलब प्रसन्न, तो प्रसन्न का हो जाएगा दुखी या कह सकते हैं गम। अगला प्रश्न पूछा गया है न्यून शब्द का विलोम, न्यून शब्द का विलोम क्या हो जाएगा? तो न्यून का विलोम हो जाएगा आपका अधिक। बिल्कुल सही जवाब आ रहे हैं, बिल्कुल अच्छी तैयारी हो चुकी है। तो न्यून शब्द का विलोम होता है अधिक होता है। ठीक है। यहाँ पर नवीन, नवीन का जो विलोम बनेगा वो प्राचीन बनेगा। ठीक है, प्राचीन। नगर का अगर बात करें तो नगर का बनता है आपका गांव बनता है। ठीक है। चलिए अगला प्रश्न है पुष्ट शब्द का विलोम, पुष्ट शब्द का विलोम क्या बनेगा? पुष्ट का विलोम, तो पुष्ट का अपुष्ट हो जाएगा या कह सकते हैं क्षीण हो जाएगा। तो ऑप्शन राइट आपका यहाँ पर कौन सा हो जाएगा? ए नंबर आपका हो जाएगा। ठीक है। दुष्ट का क्या होता है? दुष्ट का होता है सज्जन। ठीक है, सज्जन। पुरस्कार, पुरस्कार का होता है विलोम तिरस्कार। वहीं पर प्रकृति, प्रकृति का होता है प्राकृतिक मतलब, तो इसका आपको हो जाएगा कृत्रिम हो जाएगा। ठीक है, कृत्रिम। अगला है गुण शब्द का विलोम लिखिए। गुण शब्द का विलोम, और गुण शब्द का विलोम होता है दोष। क्या होता है? दोष होता है। ऑप्शन यहाँ पर आपका फर्स्ट हो जाएगा दोष। ठीक है। वहीं पर अगर बात करें आपके गृहस्थ, गृहस्थ का होता है संन्यास। ठीक है, संन्यास। गुण का होता है क्या है? यहाँ पर गुड़ा, गुड़ा का जो आपका होता है वो आपका होता है भाग। ठीक है। चलिए अगला प्रश्न पूछा गया है बाघ और बकरी एक घाट पानी पीती हैं, वाक्य का शुद्ध रूप बताइए। बाघ और बकरी एक घाट पानी पीती हैं, इसको आपको बताना है सही कौन सा बनेगा। तो बाघ और बकरी एक घाट पर पानी पीते हैं, यहाँ पर कह सकते हैं दोनों में लिंग वचन के विभक्ति रहित आपके हैं। यहाँ पर देखिए ऑप्शन बी, बाघ और बकरी एक घाट पर पानी पीते हैं, यहाँ पर जवाब आपका बी नंबर आपका शुद्ध हो जाएगा। ठीक है। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न आपसे अगला पूछा गया है नीचे दिए गए वाक्यों में कौन सा वाक्य त्रुटिहीन है? त्रुटिहीन है। तो यहाँ पर आपका मेरे घर के पास एक पान की दुकान है, दुकान है, दुकान दिया है। देखो दुकान, दुकान नहीं होता है, छोटा दू होता है। इसमें भी दुकान दिया है, इसमें भी दुकान दिया है। तो यहाँ पर देखिए डी नंबर, मेरे घर के पास पान की एक दुकान है, तो आपका जवाब यहाँ कौन हो जाएगा? डी नंबर आपका हो जाएगा। ठीक है। चलिए अगला प्रश्न पूछा गया है पति पत्नी के झगड़े का हेतु क्या हो सकता है? वाक्य का शुद्ध रूप लिखिए। पति पत्नी के झगड़े का हेतु, तो क्या हम लोग प्रयोग करेंगे? हेतु प्रयोग करेंगे, क्या करेंगे, क्या प्रयोग कर सकते हैं 11 नंबर में? तो यहाँ पर पति पत्नी के झगड़े का कारण क्या हो सकता है? यहाँ पर हेतु के स्थान पर कारण जो कि सटीक स्पष्ट आपका करेगा। तो यहाँ पर आपका सी वाला देखिए, पति पत्नी के झगड़े का कारण क्या हो सकता है? ऑप्शन सी हो जाएगा। अगला प्रश्न पूछा गया है वर्तनी की दृष्टि से शब्द का शुद्ध रूप कौन सा है? यहाँ पर आपको बताना है वंदना। और वंदना जो कि देख सकते हैं, वंदना आपका जो लिखा जाता है किस प्रकार से, सभी साथी जवाब देंगे यहाँ पर। और जवाब यहाँ पर आपका सही हो जाएगा, ऑप्शन राइट आपका बी, वंदना इस प्रकार से सही लिखा जाता है, याद रखिएगा। ठीक है। चलिए अगला प्रश्न पूछा गया है जो किए गए उपकारों को मानता है के लिए एक शब्द। जो किए गए उपकारों को मानता है, और जो किए गए उपकारों को मानता है उसके लिए एक शब्द होता है कृतज्ञ। क्या होता है? कृतज्ञ होता है। ऑप्शन राइट आपके यहाँ पर बी सही हो जाएगा। और जो किए गए उपकारों को नहीं मानता है, जो नहीं मानता है उसके लिए बोलते हैं हम लोग कृतज्ञ, बोलते हैं कृतज्ञ। ठीक है। और यहाँ पर कृत कार्य, कृत कार्य का आशय हो गया होता है किया हुआ कार्य।
ठीक है। और यहाँ पर आज्ञ, आज्ञ का आशय होता है जो कुछ नहीं जानता, ठीक है। चलिए अगला है पेट की अग्नि को कहते हैं, पेट की अग्नि को क्या कहते हैं? तो पेट की अग्नि को बोलते हैं जठराग्नि। बिल्कुल सही जवाब है ऑप्शन आपके यहाँ पर सी हो जाएगा, जठराग्नि। अगला प्रश्न है बच्चों को सुलाने के लिए गाया जाने वाला गीत, बच्चों को सुलाने के लिए गाया जाने वाला गीत कौन सा हो जाएगा? तो 15 का ऑप्शन राइट, आपका जवाब यहाँ पर आपका सही हो जाएगा ऑप्शन सी, उसे बोलते हैं लोरी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? लोरी बोलते हैं। अच्छा सोहर, सोहर क्या होता है? सोहर बच्चे के जन्म के समय गाया जाने वाला आपका कह सकते हैं गीत होता है। अगला है जो नभ या आकाश में चलता है के लिए शब्द बताइए। जो नभ में चलता है, और जो नभ में चलता है उसके लिए हम बोलते हैं खेचर। क्या बोलते हैं? ऑप्शन आपका फर्स्ट हो जाएगा खेचर बोलते हैं, ठीक है। खे का आशय आकाश होता है और चर का आशय चलना, अर्थात कह सकते हैं जो नभ में चलता है उसे खेचर बोलते हैं। अगला प्रश्न है व्याकरण के ज्ञाता के लिए शब्द बताइए। व्याकरण के ज्ञाता को क्या बोलते हैं? व्याकरण के ज्ञाता को व्याकरण बोलते हैं। क्या बोलते हैं? व्याकरण बोलते हैं। ऑप्शन आप जिसका आपका सी आ रहा है बिल्कुल सही हो जाएगा, व्याकरण बोलते हैं, ठीक है। अगला प्रश्न है कि बढ़ा चढ़ाकर कहना के लिए एक शब्द बताइए। बढ़ा चढ़ाकर कहना, सभी लोग जवाब दीजिएंगे। बढ़ा चढ़ाकर कहना मतलब अतिशयोक्त हो जाएगा, बिल्कुल सही जवाब है ऑप्शन डी हो जाएगा, अतिशयोक्त हो जाएगा। अगले प्रश्न को आते हैं। प्रश्न आपसे कह रहा है निम्नलिखित तत्सम तद्भव शब्दों के युग्म में से कौन सी युग्म त्रुटिपूर्ण है? यहाँ पर देखना है कि कौन सा युग्म त्रुटिपूर्ण है। यहाँ पर तो यहाँ पर देख सकते हैं आपका दिया है घृत का होता है घी, जो कि सही है। उष्ट दिया, देखो उष्ट होता है ऊंट का, ठीक है। यहाँ पर आधा सा आपका बीच में होना चाहिए था, है ना। तो जवाब यहाँ पर आपका बी, ये आपका त्रुटिपूर्ण है, ठीक है। अगले प्रश्न को आते हैं। प्रश्न आपसे कह रहा है कि निम्नलिखित तत्सम तद्भव शब्दों के युग्म में से त्रुटिपूर्ण है। यहाँ पर बताइए 20 नंबर में। तो देखो गोमय का होता है गोबर, क्षीर का होता है खीर, पर्यक का होता है पलंग। क्या होता है? पलंग होता है, ना कि पटरी होता है। इस कारण से यहाँ पर त्रुटि है आपके ऑप्शन सी में। अगला प्रश्न है पर्ण का तद्भव शब्द बताइए। पर्ण का तद्भव 21 नंबर। पर्ण का तद्भव क्या बनता है? पर्ण का तद्भव पत्र होता है। ऑप्शन जिसका ए आ रहा है बिल्कुल सही है, पर्ण का हो जाएगा पत्र हो जाएगा, ठीक है। और अगले प्रश्न को आते हैं। कह रहा है अंगीठी का तत्सम, अंगीठी का तत्सम, और अंगीठी का तत्सम रूप होता है अग्निष्ठिका। क्या होता है? अग्निष्ठिका होता है, जिसका जवाब यहाँ पर आपका सी है, बिल्कुल सही हो जाएगा अग्निष्ठिका। नेक्स्ट प्रश्न आपका है निम्नलिखित में से कौन तद्भव शब्द है? कौन तद्भव शब्द है? तो 23 का जवाब क्या हो जाएगा? 23 का जवाब दीजिए। यहाँ पर दिनकर, दिवाकर, प्रभाकर, और यहाँ पर देख सकते हैं डी नंबर जो सूरज है, सूरज आपका नहीं होगा, सूर्य होगा, ठीक है, सूर्य होगा। अगला है इनमें से तद्भव शब्द, तद्भव शब्द ऑप्शन बी। यहाँ पर देखो बंदर, बंदर में आपका बा जो शब्द है वो आपका तद्भव को इंगित कर रहा है। इसका तत्सम आपका हो जाता है वानर, ठीक है, वानर हो जाता है।